गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपकी ऑनलाइन हिंदी की क्लास में आज अपन 4th चैप्टर पढ़ेंगे, शिमला की शहर। ये एक पत्र है जो कि एक पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है इस पत्र में, और जो हमारी कहाँ के बारे में बताया गया है इसमें, पाठ के नाम ही है अपना शिमला की शहर। 10 जून 2014 को प्रिय मित्र आकाश, हम लोग दिल्ली से कालका मेल में द्वारा चलकर कल दोपहर कालका पहुँचे। कालका से हमें छोटी रेलगाड़ी द्वारा शाम को शिमला सकुशल पहुँच गए थे। यानी कि वो अपने मित्रों को लिख रहा है कि हम लोग जो है वो दिल्ली से कालका मेल के द्वारा हम कालका पहुँचे, और ये जो कालका है यह रेलगाड़ी शाम को शिमला के सकुशल हम पहुंच गए थे। मार्ग में कितनी ही छोटी बड़ी सुरंगें आईं, लहरदार पटरी, यह छोटी सी रेलगाड़ी सांप की तरह लहराती हुई चल रही थी। जो ये दृश्य जो बता रहा है वह ये बताया जा रहा है कि इस रास्ते में जो है वो कई प्रकार की सुरंगें आई, छोटी बड़ी, और रेलगाड़ियाँ जो कि कैसे लग रही थी, जैसे कि सांप की तरह चल रही हैं। ऊंचाई पे चढ़ने के, क्योंकि क्या है, शिमला जो है वो कहाँ है, ऊंचा है, तो वह इसके कारण गाड़ी की गति भी बहुत धीमी थी। सच में इसमें बैठकर पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेतों को शोभा देखते ही बनती थी। यहाँ के जो खेत थे वो किस प्रकार के थे, सीढ़ीनुमा खेत थे, क्योंकि वहाँ पे तो जो खेती की जाती है वो सीढ़ीनुमा खेतों में ही की जाती है। और हम ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, तो इसलिए हमारी जो रेलगाड़ी की जो स्पीड थी, गति थी, वो भी कैसी थी, बहुत धीमी थी। शिमला पहुँचते ही हमें ऐसा लगा मानो स्वर्ग में आप पहुँचो। यानी कि वहाँ पे जो है वो इतना सुंदर हमें दृश्य नज़र आ रहा था। स्वेटर तो हमने गाड़ी में ही निकाल लिए थे, यहाँ पहुँचते कोट भी निकलने की आवश्यकता हो गई थी। यानी कि वहाँ पे ठंड थी। कल हम अपने एक परिचित के यहाँ ठहरे, परंतु आज सुबह ग्रांड होटल में ठहरने की व्यवस्था हो गई है। होटल एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। होटल के कमरे की खिड़की से दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को शोभा का आनंद लिया जा सकता है। यानी ये लोग जो ठहरे हुए थे वो अपने एक परिचित जो जान पहचान का व्यक्ति था, पहले उनके घर ठहरे थे, और बाद में उन्होंने वह नज़ारा देखने को मिल रहा था और आनंद लिया जा रहा था। कुछ हरियाली से ढके थे तो कुछ नंगी चट्टानों के रूप में भिन्न भिन्न भी थे। आज तुम्हें हम पहाड़ी नगरों की राजा शिमला के विषय में कुछ विस्तार से बताने की इच्छा हो आई, इसीलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। बिल्कुल हमें तुम्हारे को इसके बारे में जानकारी देने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रहा हूँ। पहाड़ी नगरों के राजा इस ग्रीष्म नगर में जन्म आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय यूरोपियन यानी कि अंग्रेज अफसर यहाँ केवल स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते थे। यानी कि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हवा के लिए यहाँ पे आया करते थे। धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहा और फिर भारत सरकार की ग्रीष्म ऋतु की राजधानी भी यह बन गया। आज स्वतंत्र भारत यह नगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ के भवनों में नूतन और प्राचीन शैली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। कुछ भवन नवनिर्मित तथा कुछ अंग्रेजों के समय के पुरानी शैली के। यहाँ बहुत से सरकारी कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में काफ़ी चहल पहल भी रहती है। यानी यह जो जगह है, शैली यानी कि यहाँ का जो ढंग है वो कुछ मिला जुला रूप है, कुछ पुराने तरीके का है और कुछ नूतन यानी कि नए तरीके का नज़र आता है। यहाँ पे आज भी जो है वो यहाँ के जो कार्यालय हैं वहाँ पर आज भी लोग आते जाते दिखाई देते हैं। शिमला के मस्तक पर पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी जाखू है। इस चोटी का हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर तक पहुँचाने वाले मार्ग वृक्षों से घिरा हुआ है। जाखू के ठीक नीचे माल रोड नाम का एक बाज़ार है। यह बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है। संध्या समय यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कंधे से कंधा जुड़ जाता है। यानी इतनी
ज़्यादा वहाँ पर चहल पहल रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तो इस बाज़ार की शोभा कुछ और ही होती है। पर्यटन देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आसपास के देशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी पोशाकों में घूमते हैं और पर्यटक बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ की तड़क भड़क उस समय देखने को मिलती है जब माल रोड के ठीक नीचे एक दूसरा बाज़ार है जिसे लोअर बाज़ार कहते हैं। यहाँ खाने पीने की वस्तुएं भी बिकती हैं। बाकी लेसन अपन कल पढ़ेंगे।